राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरवंश। श्री राधा चरितमृतम भाग 16। प्रिया प्रीतम का प्रथम मिलन। लो प्यारे, मेरा सब कुछ ले लो, तन ले लो, मन ले लो, बुद्धि भी ले लो, मेरा अहंकार भी ले लो। यही है श्री राधा भाव। माधव माधव रटते माधव बन जाना। बड़ा मुश्किल है, बड़ा कठिन काम है राधा का माधव होना। राधा सब कुछ छोड़ सकती हैं, पर राधा कैसे छोड़ दें। पर राधा को भी तो माधव बनने की बेचैनी है। वो तड़प उठती हैं और उस प्रेम की पीर में वो भी जब पुकार उठें राधा राधा, तब राधा भाव पूर्ण होता है। श्री कृष्ण का जन्म अष्टमी भादों के अंधेरे पक्ष में होता है। समस्त जगत के अंधकार को पीकर श्री कृष्णचंद्र उदित होते हैं और श्री राधा का जन्म होता है भादों अष्टमी में। पर उजियारी रात में, यानी अपने पूरे गोरे रंग को इसी में लगाने के लिए कि इस कार्य को मैं गोरा करके रहूँगी, पर हो जाता है सब कुछ उल्टा पुल्टा। ये प्रेम है, ओफो। आज प्रथम मिलन होगा यमुना के कूल में। इन दोनों सनातन प्रेमियों का प्रतीक्षा है सबको। इस मिलन की अस्तित्व स्वयं प्रतीक्षारत है। ये कहते हुए महर्षि सांडिल आज तो मदमाते हो रहे थे। नंदगांव बस चुका है। अद्भुत प्रिया हैं श्री राधा कि अपने प्रीतम को अपने पास बुलाकर ही माने। बरसाने की भूमि तो है ये नंदगांव। ब्रजवान ही अधिपति हैं इसके, यानी ब्रजवानजा ही इस नंदगांव की स्वामिनी है। इस श्री धाम वृंदावन दिव्यात दिव्य है। ये और खिल उठा है क्योंकि अब प्रिय प्यारी का मिलन यहीं तो होगा। प्रकृति स्वयं को सजाने में व्यस्त है। लाडली लाल को अच्छा लगे, सेवा में तो सब लगे हैं जी। आज ऐसे ही यमुना के पुलिन में घूमते हुए थोड़ा दूर चले गए श्री कृष्ण। मुग्ध हो गए वहाँ की वन की शोभा देखकर। वन ने भी बड़ा स्वागत किया। कृष्ण कहावा मंद सुगंध वह चले। पक्षियों ने कलरव करके गान गाना सुनाना शुरू कर दिया। अपलक देख रही हैं हिरनियाँ। फूलों में भौरों ने गुंजार किया। अरे बजनाब, जो कमल खिले नहीं थे वो भी इनको देखकर खिल गए। धूप तेज ना हो इसके लिए बादलों ने छत्र लगा दिया। हल्की बूंदें पड़ने लगीं। मुस्कुराते हुए आकाश को देखा नंद नंदन ने। देवता धन्य हो गए। आनंद स्वरूप स्वयं ही अपने ही आनंद को अव्यक्त करना चाह रहे थे तो क्या करें। अपनी फेंट से वांस की बांसुरी निकाली। अपने कोमल गुलाबी पतले अधर में बांसुरी को रखा और मार दी फूंक। ओहो, प्रकृति तो मानो स्तब्ध हो गई। पक्षी जो अब तक कलरव कर रहे थे उन्होंने तो मानो एकाएक मौन व्रत ही धारण कर लिया। बज रही थी बांसुरी, जड़वे कंपित हो उठे थे। फिर चेतन की कौन कहे, पर ये क्या शताधिक मोर पता नहीं कहाँ से आ गए थे और सब नाचने लगे। अपने अपने पंखों को फैलाकर घूमते, अपने पंखों को हिलाते फिर नाचते। मुरली मनोहर ने बांसुरी भी तो आज पहली बार ही बजाई थी। हे बजनाब, स्थान होता है, हर स्थान पर हर कार्य नहीं होते। बांसुरी वृंदावन में ही बज सकती है, न मथुरा में, न कुरुक्षेत्र में, न द्वारका में। पर मोर रुक गए। नाचते नाचते श्याम सुंदर भी रुक गए। पर वो सब मोर एक साथ किसी स्थान पर चल दिए थे। कृष्ण रुके। मोरों ने मुड़कर कृष्ण को इशारा किया, आओ हमारे पीछे पीछे। आग्रह था उन प्रेमी पक्षियों का, कैसे टाल देते। और ये मोर भी तो
इस वृंदावन के थे, चल दिए पीछे पीछे। श्री कृष्ण आनंद विभोर हो रहे हैं। कहीं से सुगंध आ रही थी और जहाँ से ये सुगंध आ रही थी मोर उसी ओर ही तो ले जा रहे थे। सरोवर है, बड़ा सुंदर सरोवर है। उस सरोवर के 4 घाट हैं, सीढ़ियाँ मणि माणिक्य से बने हैं। सरोवर का जल अत्यंत निर्मल है। मोर वहीं ले गए थे श्री कृष्ण को। सरोवर के जल में कोई गौर वर्णी सुंदरता की मानो देवी बैठी थी, ऐसा कृष्ण को लगा। वो और तेज चाल से चलते हुए पास में पहुँचे। मोर रुक गए। बांसुरी फेंट में रख दी श्री कृष्ण ने। गए कृष्ण पास और पास पीछे से जाकर धीरे से हाथ रखा कृष्ण ने। यकायक कृष्ण के कर का स्पर्श पाते ही वो तो चौंकी, मुड़ी, पर जैसे ही अपने सामने देखा नंद नंदन को और नंद नंदन ने देखा श्री राधा को, त्राटक लग गई दोनों की। नेत्र मिले, मिलते ही रहे, मानो इन दोनों के नयन भी कह रहे हों और पीने दो इस रूप सुधा को। कितने समय बाद मिले हैं, प्यासे थे, आज प्यास मिटे। मोर नाच उठे, पक्षियों ने गाना शुरू कर दिया, लताओं से फूल झरने लगे, सरोवर के कमल सब प्रसन्नता से खिल उठे। उसमें से पराग उड़ते हुए इन दोनों युगल वर के ऊपर पड़ने लगे। कौन हो तुम, हे गौरी, कौन हो तुम? इस प्रश्न ने श्री राधा को अपना भान कराया। नहीं तो ये भूल गई थी, हाँ सब कुछ भूल गई थी। बताओ ना सुंदरी, कौन हो तुम? ओहो कितनी सुंदर हो, क्या नाम है तुम्हारा? कृष्ण बावरे से पूछते जा रहे थे। किसकी बेटी हो? कभी मैंने तुम्हें देखा नहीं, आज पहली बार देख रहा हूँ। पर एक बात बताऊँ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम तुम्हें पहले से जानते हैं। कुछ नहीं बोली। तुम बोलती क्यों नहीं हो? कुछ तो बोलो। शर्मा गई श्री राधा रानी। प्रेम भर गया लबालब हृदय में। तुम बोल नहीं सकती? इतना कहते हुए अधरों को छू लिया कृष्ण ने। उस स्पर्श से श्री राधा का शरीर कंपित होने लगा। कुछ देर के लिए सरोवर में बैठ गईं, आंखें बंद करके। राधा नाम है मेरा, मैं यहीं बरसाने के बृषवान जी की बेटी हूँ। मुझे नहीं देखा होगा तुमने, क्योंकि मैं कहीं आती जाती नहीं हूँ। पर तुम कौन हो? अपने बारे में कुछ तो बताओ। श्री राधा रानी ने कृष्ण का परिचय जानना चाहा। मैं? मुझे कौन नहीं जानता, बड़ी ठसक से बोले श्री कृष्ण। और वैसे मेरा नाम तो तुमने सुना ही होगा। अच्छा, सब जानते हैं तुम्हारे बारे में, तुम इतने बड़े हो। अब थोड़ा मुस्कुराई थी श्री राधा रानी। हाँ, हम बहुत बड़े आदमी हैं, पूरा ब्रजमंडल हमें जानता है। अच्छा अच्छा, अब अपना नाम तो बता दो। नहीं, श्री राधा ने तुरंत मना कर दिया। उस समय कृष्ण का मुख देखने जैसा था। फिर श्री राधा ने कुछ देर बाद कहा, अच्छा अच्छा कृष्ण, हाँ हाँ, तो तुम ही हो गोकुल में घर घर माखन की चोरी करते फिरते हो और अब यहाँ आ गए हो। अरे तुम्हारा हमने क्या चुरा लिया? हमने? प्यारी बोलो, जो हमें सीधे चोर कह रही हो। हाँ, चुराने की कोशिश भी मत करना। श्री राधा रानी ने मुंह फेर लिया। चोरी तो तुमने की है हमारी। लो, चोरों के सरदार तो तुम हो, हमें चोर कह रहे हो। क्यों ना कहें चोरी भी करो और हम शिकायत भी ना करें। मेरा नाम कृष्ण है, ये नाम तो तुमने सुना ही होगा। ये बरसाने में कैसा न्याय है, पर हमने क्या चुराया तुम्हारा? श्री राधा रानी बोल रही थी। हमारा हृदय देखो, देखो हमारा हृदय हमारे पास ही नहीं है, तुमने चुरा लिया है इसे।
ये अच्छी बात नहीं है। मैं जाती हूँ, अब संध्या हो रही है। श्री जी चली। लंबी सांस ली कृष्ण ने और जोर से बोले, राधे अब कब मिलोगी? हम चोर से नहीं मिलते, तो हमारा हृदय तो देते जाओ। कृष्ण भी चिल्लाए, तुम कहाँ रहते हो? श्री राधा रानी ने जाते जाते पूछा। नंदगांव। कृष्ण ने श्री राधा को बता दिया। श्री राधा चली गईं। कृष्ण बहुत देर तक देखते रहे उस पथ को जहाँ से श्री राधा रानी गईं। एहलाद से भरे कृष्ण जब मुड़े तो और आनंदित हो गए। सारे के सारे मोर नाच उठे थे, सब पंख फैलाए नाच रहे थे। पर ये क्या, कृष्ण भी उन मोरों के साथ नाचने लगे। एक मोर का पंख गिरा, नाचते हुए मानो उसने कृष्ण को अपनी तरफ से ये भेंट दी थी। हे मोर, मेरी आत्मा, मेरे प्रेम से तुमने आज मुझे मिलाया है। हम तुम्हारे ऋणी हो गए। आज के बाद मैं इस मोर पंख को ही धारण करूँगा। इतना कहते हुए उस पंख को अपने मुकुट में खोस लिया था। हे वज्रनाभ, ये ब्रह्म की ही प्रेम लीला है, और मैंने तुम्हें कहा ही है कि लीला का कोई उद्देश्य नहीं होता। लीला का एकमात्र उद्देश्य होता है अपने हृदय के एलाद को प्रकट करना, बस। महर्षि सांडिल्य का आनंद और वज्रनाभ का आनंद आज शब्दातीत है। तेरो रसिक बिहारी मग जोवत खड़ियो, अपने दो कर जोरे तेरे पायने पड़ो। जय श्री हरवंश। राधे राधे।